Hello children, good morning. I'm going to teach you 13th chapter of history, the nationalist movement 1919 to 1947. In this chapter you will learn about Mahatma Gandhi and the non-violent mass movement led by him. चिल्ड्रन प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म्ड हुई थी। उसके बाद मॉडरेट और जो रेडिकल लीडर्स थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जो मॉडरेट लीडर थे वो अपनी मांगे मनवाने के लिए पिटीशन एंड अपील करते थे, लेकिन 1905 यानी बंगाल डिवीज़न के बाद जो लीडर आए तो उन्होंने स्वराज की डिमांड करनी शुरू की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो ये लीडर जो थे वो रेडिकल लीडर कहलाए, जैसे कि लाल बाल पाल। स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 तक चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन सोच रहे थे कि ब्रिटिश जो है वो उन्हें आज़ाद कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 19 में द ईयर 1919 इट वाज द ईयर व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में रॉलेट एक्ट पास कर दिया, और इट वाज आल्सो द ईयर व्हेन महात्मा गांधी बिकेम एक्टिवली इन्वॉल्व इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। यही वो समय था जो गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लग गए। तो जो नेक्स्ट 2 डिकेड्स थे वो गांधीयन एरा के नाम से जाने जाते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन गांधी जी। Mohandas Karamchand Gandhi was born in 1869 in Porbandar, Gujarat. He studied law in England and went to South Africa, became a lawyer. गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, फिर वहाँ से जो है वो लॉ पढ़ने के बाद लॉयर बन करके साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ उन्होंने 20 ईयर स्पेंड किया टाइम अपना। गांधी जी ने अफ्रीका में भी अपना मूवमेंट चलाया, सत्याग्रह चलाया रंग भेद नीति के खिलाफ। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एंड ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी 1950 में 9 जनवरी को इंडिया रिटर्न हुए, और उसी की मेमोरी में 9 जनवरी को हर साल एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन दिवस, यानी अप्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी ने अफ्रीका में भी सत्याग्रह अपना चलाया, और इंडिया जब आए तो इंडिया में भी उन्होंने अपना सत्याग्रह चलाया। तो सत्याग्रह का क्या मतलब है? गांधी जी का मानना था, इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर आपका कारण सही है, तो फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक जो सत्याग्रही है, सत्य के लिए लड़ रहा है, तो वो जो है हिंसा से ही अपने युद्ध को जीत सकता है। 1915 एंड 1918 लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी। गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में लॉन्च किया। गांधी जी 1950 में जब रिटर्न हुए तो उन्होंने 15 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर इसके बाद गांधी जी ने पहला जो मूवमेंट, अपना सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, वो चंपारण में चलाया, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट जो है वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है, और उसके बाद जो 18 में अपना मूवमेंट चलाया वो था अहमदाबाद, कॉटन मिल वर्कर के लिए। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीसेंट्स के लिए था, और चंपारण में भी पीसेंट्स के लिए अपना गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। फरवरी 1919 द रॉलेट एक्ट। हाँ, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट लगा दिया। ये बहुत ही काला कानून था, इसका सभी लोगों ने विरोध किया। इस कानून के थ्रू बाय दिस एक्ट द गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनी पर्सन, यानी किसी को भी वो अरेस्ट कर सकती थी विदाउट ट्रायल, अ सर्च एनी प्लेस विदाउट वारंट, कहीं भी वो सर्च कर सकती थी बिना किसी वारंट के। गांधी जी और दूसरे जो लीडर थे उन्होंने इस एक्ट का बहुत विरोध किया। कंट्री वाइज पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था, हड़ताल हो रहे थे, दुकानें बंद की जा रही थी। मतलब पूरे भारतवर्ष में इसका खिलाफ जो है प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी लोगों के ऊपर लाठी चार्ज, फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसक्रे। ऑन 13 अप्रैल 1919 पीपल गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल के दिन जो है पंजाब में लोग जो थे बैसाखी फेयर सेलिब्रेट कर रहे थे। इस दिन लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग अमृतसर में। कुछ लोग तो जो गांव वाले थे वो बेचारे तो इनोसेंट थे, वो तो ये भी नहीं जानते थे कि यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, यानी सब कुछ मिलिट्री के अंडर में है। और कुछ लोग जो थे प्रोटेस्ट करने आ गए थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ।
जो इस वक्त मिलिट्री कमांडर थे वो थे जनरल डायर। जनरल डायर जो थे उन्होंने जलियांवाला बाग में लोगों के ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। कई सौ लोग जो है मारे गए और इस तरह से जलियांवाला बाग का पूरे देश में विरोध हुआ। बहुत सारे जो लीडर थे उन्होंने भी इसका विरोध किया और अपनी जो टाइटल्स थी, अपनी उपाधियां थी, वो अंग्रेज़ों को वापस दे दी। चिल्ड्रन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पावर आपस में लड़ रहे थे, एक था एलाइड और दूसरा था एक्सिस पावर। जो एलाइड थे उसमें जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस है, ये एलाइड थे। ये लोग जो हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एक्सिस पावर को डिफीट किया। तो ब्रिटिश टू preserved the authority of Ottoman Khalifas. The Sultan of Turkey was also the Khalifa. जो टर्की के सुल्तान थे वही खलीफा थे, रिलीजियस हेड थे सुन्नी मुस्लिम के पूरे वर्ल्ड के। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जो एक्सिस पावर थे वो जब वो डिफीट हो गए, हार गए, तो जो एलाइड थे उन्होंने इन पावर को मतलब दबाना शुरू कर दिया। टर्की जब डिफीट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो टर्की के जो सुल्तान थे यानी जो खलीफा थे उनकी पावर को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जो इंडियन मुस्लिम थे, इंडियन मुस्लिम वर एंगर्ड एट द इनजस्टिस डन टू द टर्की बाय द ब्रिटिश। टर्की के खिलाफ जो अन्याय हो रहा था, ब्रिटिश जो अन्याय कर रहे थे, उसके खिलाफ जो इंडियन मुस्लिम थे वो काफ़ी गुस्सा थे। तो इन प्रोटेस्ट दे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। तो खलीफा के पावर को ख़त्म कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इसके खिलाफ इंडिया में जो मुस्लिम थे, दो ब्रदर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। गांधी सॉ द खिलाफत मूवमेंट एज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यूनाइटिंग द हिंदू एंड मुस्लिम। गांधी जी को लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हिंदू मुसलमान एक होकर के, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो इस तरह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और खिलाफत मूवमेंट भी चला। दोनों मूवमेंट एक साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे। मतलब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, दोनों मूवमेंट मिलकर के लड़ रहे थे। In December 1920, Congress launched the non-cooperation movement with the aim of attending स्वराज और the self rule। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक ही एम था कि हमें स्वराज लेना है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इट आस्क पीपल टू रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें लोगों से बोला गया, गांधी जी ने बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है कि हम ब्रिटिश की अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश इंडिया में बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। People across the country gave up government job and title, withdraw their children from government schools and college, boycott foreign goods। बड़ी संख्या में लोगों ने, पूरे भारतवर्ष से लोगों ने जो है गवर्नमेंट जॉब छोड़नी शुरू कर दी। जो अंग्रेज़ों ने टाइटल दिया था, उपाधियाँ दी थी, जैसे कि सर की, कैसरे हिंद, गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की, सुब्रमण्यम भारती को भी सर की उपाधि मिली। ये सभी टाइटल जो है लोगों ने वापस करनी शुरू कर दी। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, और जो विदेशी सामान था उसका भी बहिष्कार शुरू हुआ। इसी वक्त जो है चरखा एंड खादी बिकेम द सिंबल ऑफ फ्रीडम। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय ही चरखा और खादी जो है आज़ादी की लड़ाई का एक सिंबल बन गया। द गवर्नमेंट ट्राई टू फोर्सिबली पुट डाउन द मूवमेंट। गवर्नमेंट चाहती थी कि किसी तरह इस मूवमेंट को बंद कर दिया जाए, लेकिन बाई 1921 द मोस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर एक्सेप्ट गांधी जी वॉज इन प्रिजन। बड़ी संख्या में 1921 तक जो लीडर थे जो कि इस मूवमेंट को चला रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया, सिर्फ गांधी जी को छोड़ करके। डिस्पाइट बिंग क्रॉस, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज द फर्स्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट टू टर्न इनटू अ मास मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहला मूवमेंट था जो कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में चला और एक मास मूवमेंट के रूप में टर्न हो गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 5 फरवरी 1922 द चौरी चौरा इंसिडेंट। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोटेस्ट रैली लेड बाय द कांग्रेस वर्कर्स इन चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर के नज़दीक एक छोटा सा गांव है चौरी चौरा। यहाँ पर जो कांग्रेस के बहुत सारे वर्कर्स थे वो प्रोटेस्ट निकाल रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ही। ये टर्न वॉलेंट व्हेन द पुलिस फायर्ड ऑन देम। फिर इसके बाद जब पुलिस ने उन पर फायर करना स्टार्ट किया
तो ये जो मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या जो जो वर्कर्स जो अपना प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, ये वॉलेंट में यानी कि हिंसात्मक रूप ले लिया इसने। जो लोग थे उन्होंने जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी, और पुलिसमैन जो है वो मारे गए, बड़ी संख्या में पुलिसमैन मारे गए थे, तकरीबन 20-22। गांधी जी वॉज शॉक्ड, गांधी जी काफ़ी हैरान थे, शॉक्ड थे इस अहिंसा को लेकर के, एंड कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस अहिंसा के बाद गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस बुला लिया। गांधी जी जो है अरेस्ट हो गए, मतलब कि गांधी जी ने ही इस मूवमेंट को चलाया था और उन्होंने ही भड़काया। इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 5 फरवरी को इस वॉलेंट के बाद जो है वापस बुला लिया गांधी जी ने कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में नहीं चलेगा। 1923 बहुत सारे कांग्रेस लीडर थे, जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, NC केलकर, ये भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्होंने जो है अपनी अलग से एक पार्टी फॉर्म की, स्वराज पार्टी, इन दिसंबर 1922। इस पार्टी का भी एम क्या था? अनसेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि अपनी सरकार हो, अपनी न्यू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो जो इलेक्टेड हो। तो बहुत सारे लीडर जो थे वो सबका बस एक ही एम था, यानी कि आज़ादी पाना। In November 1927, the 7 member of the commission was appointed by the British. अंग्रेजों ने एक कमीशन इंडिया भेजा जिसमें कि 7 मेंबर थे। द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, वो लोग ये चेक करने आ रहे थे कि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुधार किए गए हैं वो कैसे किए जाएं। तो लेकिन जो ये 7 मेंबर थे इस साइमन कमीशन के अंदर, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। सभी के सभी 7 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश थे, इसलिए इस कमीशन को लोगों ने वाइट कमीशन भी कहा था। तो बड़ी संख्या में जो लीडर थे साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। तो साइमन गो बैक या साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय इंजर्ड हो गए, क्योंकि इसी समय लाठी चार्ज हुआ, जिसे कि पुलिस ऑफिसर जो थे सैंडर्स, उन्होंने लाठियां बरसाई। तो लाला लाजपत राय काफ़ी घायल हो गए एंड डाइड ऑन 17 नवंबर 1928। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। लाला साइमन कमीशन, भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था, फिर उनको फांसी मिली थी भगत सिंह को। पंजाब केसरी के नाम से फेमस थे लाला लाजपत राय। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही फेमस लीडर थे लाला जी। उन्होंने जब उनके शरीर पर चोट लगी थी तो उन्होंने कहा था कि उनके शरीर पर मारी गई लाठियां हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज्य के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, और ये बात सही भी हुई। In 1929, Purna Swaraj. In 1928, the committee was formed under मोतीलाल नेहरू। 28 में 1928 में एक कमेटी बनाई गई मोतीलाल नेहरू के अंडर में। द कमेटी डिमांडेड इमीडिएट डोमिनियन स्टेट्स, यानी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था इस कमेटी की, यही डिमांड थी, यानी कि अपना खुद का ही अपनी सरकार हो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में। These demands were not met by the government as that in December 1929, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में उस समय प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अडॉप्टेड द रेसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। इस कांग्रेस सेशन में लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंट की, और इस समय जो है तिरंगा भी फहराया गया लाहौर में रावी नदी के किनारे। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज ए रेवोल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो एक क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे, एंड ही अलॉन्ग विद एसोसिएटेड असफाकुल्ला खान एंड रोशन सिंह अटेम्प्ट टू लूट द गवर्नमेंट ट्रेजरी दैट वाज कैरिड इन अ ट्रेन एट कोकोरी। ही वाज सेनेक्टेड टू डेथ एंड एग्जीक्यूटेड इन दिसंबर 1927। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी और भी बहुत सारे लीडर थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, कुंदन लाल, ये सभी जो रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, इन्होंने लखनऊ के नज़दीक काकोरी नामक जगह पर 9 अगस्त 1925 को एक रॉबरी हुई। इस रॉबरी को मतलब ये रॉबरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इस रॉबरी में गवर्नमेंट का जो खजाना था उसको लूटा गया था, और इसी का चार्ज इन लोगों पर लगा था, रामप्रसाद बिस्मिल पर। रामप्रसाद बिस्मिल जो है 19 दिसंबर 1927 को इन सभी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने से ठीक पहले रामप्रसाद बिस्मिल के अंतिम बोल क्या थे? ए शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निशार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सारे क्रांतिकारी थे जिनकी वजह से देश जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। भगत सिंह भी उसी तरह क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद थे। इन सभी ने मिल करके जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये एसोसिएशन जो था वो रेडिकल मेथड यानी बहुत ही क्रांतिकारी मेथड यूज़ करता था अचीव करने के लिए, आज़ादी लेने के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंट लेने के लिए अंग्रेज़ों से। भगत सिंह एंड हिज एसोसिएशन, राजगुरु राजगुरु सुखदेव Bhagat Singh and his associates Rajguru and Sukhdev killed surrenders. British officers who had ordered to lathi charge with the Lala Lajpat Rai was injured. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है इन्होंने पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को मारा था जिन्होंने कि लाठी चार्ज का आदेश दिया था लाला जी के ऊपर। और इस तरह से उनके साथ में चंद्रशेखर आज़ाद भी, इन्होंने भी पुलिस ऑफिसर को मारा था। तो जितने भी रेवोल्यूशनरी थे वो देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े और उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। भगत सिंह को शहीदे भगत सिंह भी कहा जाता है। आज़ादी की लड़ाई में इन सब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।